और उसके कुछ घंटे के बाद ही यहां पर अरशद मदनी का यह बयान सामने आता है, को एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, गैर मुस्लिमों को भी इससे परहेज करना चाहिए। क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि ना तालिबान की मानसिकता से हम सहमत हैं, ना हम तालिबान की आइडियोलॉजी को कबूल करते हैं, ना तालिबान से हिंदुस्तानी मुसलमान का कोई ताल्लुक है। तालिबान को हम दूर दूर तक न जानते हैं, न पहचानते हैं, ना उसको पहचानना चाहते हैं। रही बात लड़कियों की तालीम की, तो मेरा अपना जाती व्यू ये है कि आज के दौर बहुत ही कॉम्पिटिटिव दौर है और हर लड़की को हायर एजुकेशन हासिल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करना चाहिए। जहां तक के सवाल मौलाना मदनी के बयान का है, उसमें कोई किस्म का कोई विवाद नहीं है, यह सिर्फ आपका अपना मीडिया ट्रायल है। उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के लिए बात की, केवल मुसलमान ही नहीं, हिंदू बहनों के लिए भी बात की, मुस्लिम बहनों के लिए भी बात की। कादरी साहब वो कह रहे हैं कि लड़के लड़कियां अगर एक साथ पढ़ेंगे, सुनिए, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ेंगे तो समाज में कदाचार फैलेगा, अनैतिकता फैलेगी, अश्लीलता फैलेगी। मतलब देश भर में जितने भी को एजुकेशन के तहत स्कूल चल रहे हैं वो अनैतिक है। मतलब देश के अंदर जितने भी को एजुकेशन सिस्टम के तहत स्कूल चल रहे हैं सारे के सारे अनैतिक है। कादरी साहब, कोई शिक्षा नहीं चाहिए, ये बात गलत कर रहे हैं आप। पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो मैं कोई शौक नहीं आपके दीजिए तो बैठेगा मुझे। पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए कादरी साहब, कंप्लीट कीजिए। देश में जाने की आप क्या सोचते हैं? कि हमारे अपने गवर्नमेंट रिकॉर्ड को उठाकर देखिए, कितने बेकसूर लड़कियों का रेप हुआ, कितने बेकसूर लड़कियों को। तो क्या साथ पढ़ने से रेप हो गया क्या? को एजुकेशन सिस्टम में था इसलिए रेप हो गया क्या? उनको सिक्योरिटी दो ना। कभी कॉलेज में इधर घटनाएं नहीं घटती, कभी स्कूल में घटनाएं नहीं घटती। और जहां तक 3 तलाक की बात है, ऐसे ही मुस्लिम आ गए 3 तलाक पर आ गए। सारे लोग कोई मुस्लिम खवातीन उसका वेलकम नहीं कर रहे हैं। आप तालिबान की बात तालिबान में करें। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, तालिबानी कानूनों से नहीं चलता है। सारी औरतों ने उसकी मुखालिफत की और आज मौलाना मदनी के कौन सी नहीं ये को एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कौन सी महिलाओं ने मुखालफत यहाँ पर की? कौन सी? नहीं, किस बेटी ने कहा कि भाई हमें को एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए? किसने कहा? ये मदनी साहब तय करेंगे कि हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई का सिस्टम क्या होना चाहिए। मतलब अगर लड़कियां लिपस्टिक लगा ले तो फतवा जारी, लड़कियां लड़कियां अगर बाल खुले रख ले तो फतवा जारी। अरे साहब, इससे बढ़िया है अगर लड़कियों के सांस लेने में भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी फतवा जारी कर दीजिए। सांस भी मत लो। आप कौन है जो हमारे मजहबी मामलों में बोलेंगे? हमारा जो मजहब बोलेगा हम वो करेंगे। अरे आपको कौन रोक रहा है साहब? मुसलमान आपको कौन रोक रहा है? इस देश में यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती और खासियत है कि यहाँ पर किसी भी मजहब में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उस मजहब के आड़ में अगर कोई अपना एजेंडा चलाएगा तो उसकी साफ तौर पर मनाही है। अंबर जैदी ये कह रहे हैं कि किसी भी महिलाओं ने मुखालफत, मतलब कि ये सिस्टम इनके मुताबिक सही है, सबको आंख मूंद करके फॉलो कर लेना चाहिए। देखिए, इनको सही तरीके से दिखाई दे रहा है कि इनके हाथ में निकलती नजर आ रही है। अब ये दोबारा से महिलाओं को अपने पीछे में वापस दबोच के रखना चाहते हैं और तो कुछ बचा नहीं है आपके पास राजनीतिक सत्ता चलाने के लिए। मौलाना साहब, थोड़ा सा विकास के ऊपर भी थोड़ी सी राजनीति कर लीजिए। ये आपको धार्मिक लीडर नहीं है, आप राजनीतिक लीडर है। खुले तौर से खुल के राजनीति कीजिए ना। धर्म के नाम पे क्यों राजनीति करते हैं? आपको बड़ा शौक है ना नेता बनने का, तो सीधे खुल के आइए मैदान पर, इलेक्शन लड़िए और राजनीति कीजिए मुद्दों पे। धर्म पे राजनीति करना बंद कीजिए। लोगों को डराकर धमकाकर उनको ब्रेन डेड बनाकर अपने जादू में रखना बंद कर दीजिए। महिलाएं खुद इतनी सक्षम है कि अपना फैसला खुद ले सकें। इस्लाम वो है कि बीबी खदीजा आज से 1400-1500 साल, आप यहाँ पर बैठ के आज महिलाओं को
अलग बुर्के में दबोच के रखना चाहते हैं। आप कौन सी सोच दिखा रहे हैं? और कुरान वो है जो सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकारों पे आते हैं कुरान में आप, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताते। आप बताते ये है कि महिलाओं को बुर्का ओढ़ के रखना है, महिलाओं को चेहरा ढक के रखना है। महिलाओं को जो खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताता है उन्होंने कभी बात की है? आप और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों को उल्लंघन करते हैं। निजामी साहब को भी लाइए, निजामी साहब को और आचार्य विक्रमादित्य को भी लाइए। मैं सबसे पहले निजामी साहब आप ही से समय इस पर आपके इस जवाब पर। साहब, पहली बात तो ये है कि ये देश ना शरिया से चलेगा ना तो राम राज्य से चलेगा, ये देश हमारे संविधान से चलेगा। इस पे आप भी मुत्तफिक है, मैं भी मुत्तफिक। मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है, उन्होंने लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए बात की, किसी के हक छीनने की बात नहीं की। और उन्होंने जो कहा कोई गलत बात नहीं कही। इसको तूल देने की एक नई कोशिश की जा रही है, तालिबान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे तालिबान हिंदू बेटियों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। हिंदू बेटियां शुरू से ताल में ताल मिला करके पढ़ती आई हैं। भारत में हिंदू बेटियां बिरंगनाएं हुई हैं। यहाँ की बेटियां पायलट भी हैं, आर्मी की ऑफिसर भी हैं, एक से बढ़कर एक डॉक्टर भी हैं। आप इसको समझिए, यहाँ की शक्ति को समझिए, भारत भूमि की बेटियों की शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए, सनातन धर्मावलंबियों की बेटियों की शक्ति समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मदनी जैसे पाखंडी लोगों का हमारे सनातन धर्मावलंबियों को सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है, और हम किसी कट्टरपंथी का सलाह मानने के लिए जरूरत नहीं समझते। तालिबान से जोड़े, हम तालिबान पर थूकते भी नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अच्छी बात कर रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैदान में उतर के राजनीति कीजिए अगर आप में दम है। धर्म का सहारा लेना बंद कर दीजिए। मैं आपको वो शरीयत पर अमल करती है, चंद नाम नेहाद मुस्लिम खवातीन शरीयत के भी खिलाफ बोलती है और आगे टीवी डिबेट में इस्लाम के भाई शरीयत क्या है आप बताइए ना। एक मिनट चाहिए, बताइए शरीयत क्या है, आप बताइए शरीयत क्या होती है। चलिए बताइए शरीयत क्या होती है, बताइए ना शरीयत क्या होती है। जवाब दीजिए, सवाल है मेरा आपसे, मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए शरीयत क्या होती है, शरीयत क्या होती है बताइए ना। और शरीयत का भूत बना के लोगों को डराना बंद कर दीजिए, बताइए ना शरीयत क्या होती है। जवाब है बहुत छोटा सा, शरीयत के माने नहीं मालूम आपको। हाँ मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, जवाब दीजिए। हिंदुस्तान आपको देख रहा है, शरीयत क्या होती है। शरीयत का भूत बनाकर लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं शरीयत का भूत बनाकर। मैं जवाब दूं शरीयत क्या होती है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपके दिमाग में वो शरीयत है ना, शरीयत का भूत वो आपका बनाया हुआ है। शरीयत बहुत सीधी आती है, कुरान और हदीस की रोशनी में जो हम खुद से उसको समझते हैं वो शरीयत होती है। वो समझ मेरी अलग हो सकती है।